आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम सीआरपीएफ बी 154 बटालियन जो 850 फलदार और छायादार पौधे लगा रहे हैं, और सीआरपीएफ बी 154 बटालियन को हज़ारीबाग 2 महीने के लिए लॉ एंड ऑर्डर पर बुलाया गया था। जो हज़ारीबाग के बहुत सारे त्यौहार जो गुजरे हमारे बीच 2 महीने में, उस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा समापन किया गया। आइए उनसे जानते हैं कि हज़ारीबाग का सफ़र और उनका आने का लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कारण रहा। सबसे पहले तो यहाँ के जनता वासियों को मैं जय हिंद बोलना चाहूँगा, और न्यूज़ चैनल झारखंड एक नई सोच का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये हमारे बीच बार बार उपस्थित हुए और हमारा जो भी है न्यूज़ जनता के सामने रखें। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार और हमारी सीआरपीएफ के बी 154 बटालियन जो कि झारखंड निमिया घाट गिरिडीह में स्थित है, और हज़ारीबाग में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए करीब 1.5 से 2 महीने के लिए यहाँ डिप्लॉय किया गया है। अच्छा, तो सर यहाँ पर जैसे हर मुहर्रम आपके नेतृत्व में बीता है, बकरीद बीता, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस सवाल को मैं इस रूप में कह सकता हूँ कि हज़ारीबाग का सफ़र कैसा रहा। हाँ, ये हज़ारीबाग का ये सफ़र क्वेश्चन जहाँ ज़्यादा रहेगा। हाँ। तो जैसा कि हमने बताया कि हमें यहाँ 1.5 से 2 महीने के लिए डिप्लॉय किया गया है, तो इस हज़ारीबाग का सफ़र निमिया घाट गिरिडीह से यहाँ तक करीब 72 किलोमीटर पड़ती है इसकी दूरी, और 2 से 2.5 घंटे का ये जर्नी है। तो इसके बीच में हमें बहुत सारे मोड़ें मिली, बहुत सारे बम्पर मिली, बहुत सारे स्टॉपेज मिली। तो इसको मैं थोड़ा विस्तृत रूप में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमें यहाँ बकरीद के पर्व के लिए बुलाया गया था, और उस बकरीद के पर्व को हमारी टीम ने काफ़ी चुनौतीपूर्ण ढंग से लिया, और इस इस ड्यूटी को काफ़ी इन्जॉय किया है हमने, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ को झारखंड के अति नक्सल क्षेत्र में डिप्लॉय किया जाता है, और लगातार ऑप्स की ड्यूटी हमेशा हज़ारीबाग जो होता है दंगा का माहौल बना रहता है। इस वर्ष जो बकरीद और मुहर्रम का त्यौहार भी था, बहुत शांतिपूर्ण तरीका, और आपका नेतृत्व इसमें बहुत भागीदारी रहा, इसके बारे में आप बताएं। जी, ये सिर्फ हमारी कामयाबी नहीं है, ये पूरी 154 बटालियन की है, और हमारी बी 154 की टीम है जिसमें इन्होंने इसको एक चुनौतीपूर्ण रूप से लिया है। और बकरीद हुआ, मुहर्रम पर्व हुआ, और आपका ये भोले बाबा का सावन का महीना हुआ, और इस बीच में 2 हमें ऐसे भी ड्यूटी सौंपी गई जिसका हमें अंदेशा नहीं था। एक था बड़का गांव पीएस में भूमि अर्जन का कुछ विवाद चल रहा था, उसमें भी हमारी टीम ने काफ़ी अच्छी ड्यूटी की है। और उसके बाद इधर चौपारण पीएस के अंतर्गत भागड़ इलाके में, जिसमें झारखंड और बिहार बॉर्डर में करीब गैर कानूनी तरीके से माने सैकड़ों ऐसे भट्टी चल रही हैं जिसके समाज पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारी टीम वहां करीब गई और लगभग 100 भट्टी को नेस्तनाबूद कर दी, और इसके बीच में हमें काफ़ी ज़्यादा विदेशी शराब का भी जखीरा मिला, जिसे हमने कब्जे में करके फिर सिविल पुलिस को हैंडओवर कर दिया। तो यूँ कहा जाएगा कि हमें जो ड्यूटी सौंपा गया है लॉ ऑन ड्यूटी का, इसको हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और हमारे तो सर आज जो आपका 850 जो फलदार और छायादार पौधारोपण का कार्य समाप्त हुआ, इसके बारे में हज़ारीबाग नगरवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं समय समय पर चलाई जाती है सीआरपी के द्वारा। तो इसमें हमें एक टास्क मिला था हमारे कमांडेंट श्री अच्युतानंद जी द्वारा कि आपको अपने एरिया और आप जिस एरिया में अभी ड्यूटी कर रहे हैं, तो इस बरसात के सीज़न में 850 पौधे लगाने हैं। तो हमने पौधे कहाँ आप लगाएं? हमने सबसे पहले तो अपने निमिया घाट जो कि हमारा स्थायी है कैंप है, तो वहाँ हमने कुछ पौधे लगाए, और कुछ पौधे यहाँ करीब 550 पौधे इस हज़ारीबाग जगह जगह पे, जैसे कि हज़ारीबाग पुलिस लाइन के पीछे, आरक्षी स्कूल के ग्राउंड में, आरक्षी स्कूल के सामने, तो ये हमने पौधे लगाए। लेकिन यहाँ एक 850 पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं है, इसके सेवा करना और इसको ज़िंदा रखना भी बहुत बड़ी हमारी जवाबदारी होती है, हम सभी जनता की जवाबदारी हो गई। इसको मैं एक कहावत से आपको समझाना चाहूँगा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। देखते होंगे कोई भी चीज़ हम नया आविष्कार करते हैं तो जितना वो हमारे लिए वरदान साबित होता है उतना ही अभिशाप। जैसे कि जिस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने एक पुण्यतिथि भी है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आज उनका पुण्यतिथि भी है। तो उन्होंने एक योजना चलाई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जैसे आपको पता होगा। इसमें अपने देश के सभी राज्यों को एक दूसरे से जोड़ना था चौड़ीकरण रास्ते के रूप में। लेकिन आप देखे होंगे कि जब ये रास्ता का चौड़ीकरण हो रहा था
रोड के किनारे लगभग 100 या सैकड़ों साल वर्ष पुराने पेड़ ऐसे निर्दयतापूर्वक काट दिए गए जिसकी भरपाई कराना बहुत मुश्किल है। इसी के कारण आपको देख रहे होंगे कि जिस समय बरसात का सीज़न चल रहा है उस समय बरसात नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है। जिस समय बरसात नहीं होनी चाहिए वहाँ बरसात हो रहा है। राजस्थान जैसे इलाके में बाढ़ आ गया, असम के इलाके में बाढ़ आ गया, भूस्खलन हो गया, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं पे टेम्परेचर इतना हो जा रहा है कि चमड़ी तक जल जा रही है। तो अभी आपको अमृत महोत्सव, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर रंग हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो मैं इसमें एक वाक्य और जोड़ देना चाहता हूँ कि हर घर एक एक पेड़ का भी नारा उसमें होना चाहिए था, ताकि जनता जो ये पेड़ कटे हैं उसमें हम लोग उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जख्म पे मलहम लगाने जैसा ये काम होगा। हर जनता से ये अपील करूंगा कि एक पौधा जरूर अपने घर में लगाए, और ये नारा शायद उस नारा के साथ अटैच हो जाता, हर घर घर तिरंगा तो हर घर एक पौधा, तो ये बहुत अच्छा रहता। और इसी के साथ आज हमारा जो 850 पौधे का जो हमें टास्क दिया गया था, इस RH स्कूल में लगाते ही हमारा ये टास्क पूरा हुआ। धन्यवाद। तो हज़ारीबाग में आज हरियाली महोत्सव को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर 850 पौधे CRPF B 154 बटालियन के द्वारा भी लगा दिया गया है। और आप भी अपने घर के सामने, ज़रूरी नहीं कि आप 2 किलोमीटर दूर पर लगाएं, अपने घर के सामने एक पौधा 2 पौधा लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड एक नई